सो देव भैया, आप इतने अच्छे माइंड से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, इतने मैनिफेस्टेशन के कोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो बनाते हो। आपने एक अफर्मेशन के लिए भी वीडियो बना दिया, बहुत अच्छी वीडियो आप बनाते हो। बट हमें ना वो एक टेक्निक बताओ, वो एक ऐसे मैजिकल टेक्निक बताओ, ऐसे टेक्निक बताओ जो टेक्निक करने के बाद हम सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेंगे। उस एक टेक्निक में ही हमारी पूरी दुनिया बसी होगी। वो एक टेक्निक करने के बाद हमें हमारी सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड अगर वो टेक्निक हमें पता नहीं चली तो आई थिंक हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं लाइफ में। आप हमें बस वो एक टेक्निक बता दो, ठीक है? इस तरीके का क्वेश्चन मैं रिसीव करता हूँ। ऑल दो ऑब्वियसली मैंने थोड़ा ओवर एग्जैजुरेट करके बताया है तुम्हें, बट तुम समझ रहे हो ना। मुझे यही फील आता है तुम्हारे क्वेश्चन से, तुम्हारी कमेंट्स से, तुम मुझे डीएम्स में पूछते, इवन मेरे कई क्लाइंट्स भी हमेशा पूछते हैं कि देव भाई, देव सर, देव भैया, हमें एक वो खास टेक्निक बता दो, ठीक है? मुझे मैनिफेस्ट करना है टेक्स्ट, टेक्निक बता दो। मुझे जॉब मैनिफेस्ट करनी है, टेक्निक बता दो। मुझे खुश रहना है, टेक्निक बता दो। मुझे ये करना है, टेक्निक बता दो। मुझे पूरन पोली बनानी है, टेक्निक बता दो। मुझे पराठा बनाना है, टेक्निक बता दो। मुझे मोमोज खाने हैं, टेक्निक बता दो। एंड मैं बोलता हूँ होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ऑल्दो मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा वो एक टेक्निक क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। वीडियो पॉज करो, 10 सेकेंड का पॉज लो, खुद को आंसर दो। इसका आंसर करो कि टेक्निक क्यों होती है, टेक्निक का काम क्या होता है। आई होप कि तुमने मन में आंसर दे दिया होगा। तो टेक्निक का ये काम होता है कि वो जो चीज़ ऑलरेडी तुम्हारे पास है, हम बोलते हैं ना क्रिएशन इज फिनिश्ड, बिकॉज ऑलरेडी एंड सच्ची मुच्ची सच्ची सच्ची में क्रिएशन इज ऑलरेडी फिनिश्ड। जो हमें चाहिए वो सारी चीज़ें इस समय पे, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस रियलिटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। हम टेक्निक करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, चीज़ें करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। क्यों हम चीज़ें इसीलिए करते हैं? बिकॉज जो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है, जो डिज़ायर ऑलरेडी हमारे पास है, इस यूनिवर्स में है, हम बस खुद को याद दिलाते हैं कि ब्रो आई ऑलरेडी हैव इट। हम विजुअलाइजेशन इसलिए नहीं करते कि आज मैं विजुअलाइज करूंगा तो वो मुझे आके जाके मिलेगा। ना 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 ना, हम विजुअलाइजेशन इसीलिए करते हैं बिकॉज वो ऑलरेडी हमारे पास फ्यूचर में है। हम बस उसको अभी याद कर रहे हैं। जैसे तुम्हारी पास्ट मेमोरीज लेके रोने धोने लग जाते हो ना, कि भैया उसने तो ये बोल दिया, इसने तो वो बोल दिया, मेरे साथ तो ये हो गया, जॉब तो नहीं लग रही, पैसे तो नहीं आ रहे। वो क्या है? वो एक जस्ट पास्ट है ना, एक पास्ट फॉल्स मेमोरी है ना। तुम उन सारी मेमोरीज को लेके जी रहे हो ना। बस विजुअलाइजेशन में भी तुम यही करते हो। तुम फ्यूचर वाली जो मेमोरी है तुम्हारी, उसको तुम आज जीने की कोशिश करते हो, ठीक? तो ये माइंडसेट क्लियर करो एंड वही माइंडसेट मैं तुम्हें सिखाता हूँ। बाकी की चीज़ें पकड़ो, अफर्मेशन पकड़ो, स्क्रिप्टिंग करो, तो वो हम इसीलिए नहीं करते बिकॉज वो हमें फ्यूचर में चाहिए। हम इसीलिए करते हैं बिकॉज वो ऑलरेडी हमारे पास है एंड वो हमें अभी से जस्ट विद स्लाइट डिले, जस्ट स्लाइट डिले में फ्यूचर में दिख जाएगी, क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी है। इसलिए हम खुद को याद दिलाने के लिए, हम खुद को रिमाइंड करवाने के लिए, फिर से उस नोइंग में जाने के लिए टेक्निक्स करते हैं कि ओके ब्रो, आई ऑलरेडी हैव इट। मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी ही है। मुझे पता है मैं सारी चीज़ों के वर्थ हूँ बिकॉज मेरे पास वो सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मुझे बस उसे देखने में तकलीफ हो रही है और मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं खुद को रिमाइंड कर रहा हूँ। इसके लिए हम टेक्निक करते हैं, ठीक है? अब तुम्हारा पूरा जो ब्रह्मांड संसार टेक्निक को मत बताओ। ये मैंने बोला भी था ना वीडियो में स्टार्टिंग में ही, कि लोग इतना डेस्परेशन हो जाते हैं कि भैया मेरे को ये करना, भैया मेरे को एक टेक्निक बता दो, ऐसे एक टेक्निक बता दो जिससे भाई मेरा कल्याण हो जाए, मेरे घर में करोड़ों की बरसात हो जाए, अंबानी मेरे घर में आके मेरे जूते साफ करे, ये करे, वो करे। बट ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है? टेक्निक्स आर देयर टू हेल्प यू। अब हम आते हैं वो एक मेन एंड सबसे बड़ी टेक्निक जिससे सारी चीजें मैनिफेस्ट होती है। तुम्हें फिर से गेस करना है वो टेक्निक क्या होगी। दैट टेक्निक इज यू। यस यू। तुम डिसाइड करते हो कौन सी टेक्निक तुम्हारे लिए अच्छी, कौन सी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारे लिए क्या वर्क होगा एंड तुम्हारे लिए क्या वर्क नहीं होगा। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या चाहिए एंड तुम्हारे रियलिटी में क्या आने वाला है एंड क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बिकॉज ये मैनिफेस्टेशन है, ये तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट कर रहा है, तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारी अवेयरनेस मैनिफेस्ट कर रही है। तुम कहाँ पे एनर्जी लगा रहे हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही है। तो अगर तुम बोलोगे कि विजुअलाइजेशन मेरे लिए वर्क नहीं करती, तो यस, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। अगर तुम बोलते हो कि विजुअलाइजेशन अगर मैं एक बार कर लूँ वो चीज़ हो जाएगी, तो यस, तुम्हारे लिए वो वर्क करेगी। यानी ये इतना ही सिंपल है।
मैनिफेस्टेशन इज जस्ट टोटली डैम सिंपल। तुम उससे कॉम्प्लिकेट बनाते हो। बहुत सिंपल है बट इजी नहीं है, थोड़ा हार्ड होता है बिकॉज यू आर नॉट इन दैट फेज। मैंने ऑलरेडी एक अफर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाया, स्टिल मुझे आज तक कमेंट आता है वीडियोस पे कि भैया अफर्मेशन दे दो। और मैं उनको बोलता हूँ कि जाओ अफर्मेशन के ऊपर वीडियो देख लो, उसमें तो मैंने फ्री में तुम्हें अफर्मेशन दी हुई है, ठीक है, तुम जाके देख सकते हो वाला वीडियो। अगर तुम मेरे क्लाइंट हो तो मैं पता है कि हम कभी भी टेक्निक पे फोकस नहीं करते, हम कभी भी टेक्निक पे फोर्स नहीं करते। हम उस माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं, हम उस वर्जन को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं जो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ होगी, जिसके पास ऑलरेडी तुम्हारे इस पे तुम्हारा पैसा, तुम्हारी सारी चीज़ें होने वाली है। हम उन चीज़ों को बी करने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को नो करने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों में रहने की कोशिश करते हैं ऑलरेडी। एंड इफ़ यू वांट टू कोचिंग विद मी, तुम सेशन बुक कर सकते हो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगी। एंड चलो अभी इतना प्रमोशन कर ही दिया, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके, बिकॉज अभी साल खत्म होने के लिए 1 वीक बाकी है। एंड अगले जो नेक्स्ट 2 वीडियो होने वाले हैं वो दोनों भी मेरी क्लाइंट सक्सेस स्टोरी होने वाली है। दोनों ने भी विद इन मंथ क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट की, एंड वो बहुत बड़ी स्टोरीज है, ओके। सो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो। एट्स इट। फिर से हम आते हैं टॉपिक पे। तुम समझे वो एक सबसे बड़ी एंड सबसे बिगेस्ट टेक्निक क्या होती है? दैट इज यू। नो कांटेक्ट का वीडियो तुमने मेरा देखा होगा, या फिर तुम्हें नो कांटेक्ट के रूल पता होंगे कि हम कभी भी सामने वाले को मैसेज नहीं करते, एसपी को मैसेज नहीं करते। क्यों? बिकॉज ये हमने डिसाइड किया हुआ है, बिकॉज मैंने डिसाइड किया कि मेरी और मेरे एसपी की शादी होने वाली है। एंड अगर मैं कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो देयर इज ओनली वन पर्सन जो कांटेक्ट करेगा, दैट इज माई एसपी एंड माई एसपी ओनली। या फिर इस कायदा से कोई भी शक्ति आ जाएगी, बट मैं तो कांटेक्ट नहीं करूंगा। कब तक? जब तक मेरा मन नहीं होता है, जब तक मुझे सब अच्छा नहीं लगता है, ओके। एंड ये क्या था, ये मैंने डिसाइड किया था, एंड ये सारी चीज़ें उस तरीके से ही होगी जैसे मैं डिसाइड करूंगा, जैसे तुम डिसाइड करोगे, बिकॉज ये चीज़ें इतनी ही सिंपल है। बट फिर तुम क्वेश्चनिंग कर जाते हो, बिकॉज वो जो स्लाइट डील है ना, वो तुम्हें पसंद नहीं आता है। समझ रहे हो? टेक्निक आर जस्ट देयर टू हेल्प यू, वो तुम्हारी पालनहार नहीं है। मुझे बहुत से लोग मैसेज करते हैं, कभी कभी न्यू क्लाइंट भी जब आता है तो वो बोलते हैं कि भैया मुझे तो पूरी मैनिफेस्टेशन के ऊपर की नॉलेज है, लॉ ऑफ अजम्पशन की नॉलेज है। इवन कुछ कुछ लोग ना लेवल गोडाउट के जो कोट होते हैं वो मुझसे भी अच्छी तरीके से बताते हैं इंग्लिश में फुल, बट जब उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है ना, तब वो नहीं कर पाता। एंड इसलिए तो वो कोचिंग में आता है ना, इसीलिए तो वो एक स्टेप फर्दर होके खुद के लिए कुछ करने के लिए आता है। एंड देन जब मैं उन चीज़ों को बताता हूँ, जब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ ना यूट्यूब पे, जब तुम इन सारी चीज़ों को अप्लाई करोगे खुद के ऊपर, लाइफ के ऊपर, यू हैव टू बिलीव इन दी अनसीन। जो नहीं दिख रहा है तुम्हें उसमें बिलीव करना होगा, ओके। एंड जो दिख रहा है, जो तुम्हारे फेवर में नहीं है, उसे जस्ट कट करना होगा तुम्हारी अवेयरनेस से। तो तुम्हें समझ में आ रहा है वो एक टेक्निक क्या है, वो एक एंड दी वन एंड ओनली टेक्निक क्या है? तुम्हें 10,000 बार अफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस 10,000 बार विजुअलाइजेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ को 1000 बार विजुअलाइज करने के लिए रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें खुद को बताना पड़ेगा कि ये जो मैंने बोला है, ये जो मैंने विजुअलाइज किया है, ये जो मैंने स्क्रिप्ट किया है, वो सारी चीज़ें होने वाली है या फिर हो गई है। बिकॉज तुम दोनों भी बोलोगे, दोनों भी चीज़ें तुम्हें इवेंचुअली मिलने ही वाली है। सो बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है प्रेजेंट मोमेंट में बोलने से, तो मुझे मिलेगा, मुझे मिलने वाली है, ये बोलो, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? आई होप एंड आई नो कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ओके। सो प्लीज़, अब कोई मुझे ये नहीं पूछेगा कि भैया वो टेक्निक क्या है। स्टिल तुम्हें कोई भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये टेक्निक परफेक्टली कैसे करते हैं, वो टेक्निक परफेक्टली कैसे करते हैं, बिकॉज यू आर द परफेक्शन, बिकॉज यू आर द ओनली वन जिसका सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी अवेयरनेस तुम जो रिपीट करोगे वो सारी चीज़ें इवेंचुअली जाके मैनिफेस्ट करेगी। सो अगर तुमने बोला है ये काम कर रहा है तो यस वो काम करेगा। अनटिल अनलेस तुम एक बार पॉजिटिव बोलने के बाद 2 बार 3 बार 4 बार नेगेटिव बोल रहे हो, तो ऑब्वियसली वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही तुम किसी और यूट्यूब चैनल पे जाके किसी को ब्लेम कर सकते हो, ना ही तुम किसी और को ब्लेम कर सकते हो, ना ही तुम इस मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अजम्पशन को, नेवल गोडार्ड को, जोसेफ मर्फी को, जो डिस्पेंसा को, किसी को भी तुम ब्लेम कर सकते हो, ठीक है। नहीं कर सकते तुम ब्लेम, बिकॉज ये होता है, मैं कर रहा हूँ आए दिन, मेरे क्लाइंट्स, इवन तुम लोग कर रहे हो। मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे स्टोरीज आ रही है, मुझे डीएम्स पे लोग बोल रहे हो कि भैया ये हो गया, भैया वो हो गया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, अच्छी चीज़ें कर ली। एंड वन मोर थिंग, कि तुम्हें टेक्निक वो यूज़ करनी है जो तुम्हें सूट करे।
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम 10,000 अफ़र्मेशन कर रहे हो एंड अफ़र्मेशन कहने से पहले तुम्हारा मूड अच्छा था, अफ़र्मेशन करने के बाद तुम्हारा मूड और ख़राब हो रहा है, ठीक है? ये मैं हर क्लाइंट को बोलता हूँ एंड इवन इससे पहले भी मैंने बहुत से वीडियो में बताया है कि तुम्हें टेक्नीक वही करनी है जो तुम्हें सूट करे, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि ये मुझे अफ़र्मेशन पसंद है तो हाँ, अफ़र्मेशन ही करो। अगर तुम्हें विजुअलाइज़ेशन नहीं आ रही है, मेबी वो तुम्हारा असम्पशन होगा बट स्टिल अगर वो तुम्हें नहीं आ रही है, नहीं सूट कर रही है तो वो मत करो, ठीक है? बिकॉज़ एंड ऑफ द डे तुम्हारा कोई भी टेक्नीक करने का मतलब यही होना चाहिए कि मेरे पास जो चीज़ ऑलरेडी है, जो थिंग ऑलरेडी मेरे पास एग्ज़िस्ट करती है, मैं बस खुद को उसको याद दिलवा रहा हूँ कि ओके ब्रो आई हैव इट, ओके सिस्टर आई हैव इट। मुझे पता है ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास एग्ज़िस्ट कर रही है, बस फ़िलहाल मैं खुद को उस चीज़ के बारे में एक और बार याद दिला रहा हूँ, याद दिला रही हूँ। और मैं एक और माइंडसेट लेके चलता हूँ कि वी आर सेलिब्रेटिंग इट। अगर हम अफ़र्म कर रहे हैं तो इट मीन्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उस खुद को और ज़्यादा खुश होने का चांस दे रहे हैं, हम खुद को बता रहे हैं कि ओके वी ऑलरेडी हैव इट। इस माइंडसेट से तुम वो सारी चीज़ें करो एंड रूटीन करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं होती। रूटीन के ऊपर मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊँगा बिकॉज़ ऑलरेडी एक वीडियो है रूटीन के ऊपर, तुम वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये विक्टिम स्टेट से निकलो, कॉन्स्टेंटली नीड से निकलो, तुम्हें किसी एक स्पेसिफिक टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। वंस अगेन तुम जो बोलोगे, तुमने जो डिसाइड किया, तुम्हारी जो टेक्निक जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें सूट हो रही है, दैट इज़ द एंड थिंग, बस वो हो गया, ओके? दैट्स इट। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें मुझसे सीखनी है, पर्सनलाइज़ कोचिंग में सीखनी है, यू आर वेरी वेलकम टू आओ, सेशंस लो, हम चालू करेंगे तुम पे वर्क। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।